हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ मनोहर पर स्वागत है। साथियों, आज आपको पता है कि 21 जून है। क्या है 21 जून? यानी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि 21 जून को ही आखिरकार क्यों इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ में 2021 की इसकी क्या थीम है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में से सवाल आते हैं। इसके साथ में जो योग की ब्रीफ हिस्ट्री है, जो इसका क्या बैकग्राउंड रहा है भारत में, उसको भी हम थोड़ा देख लेंगे। तो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है 21 जून को ही मनाया क्यों जाता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, ये आप देख सकते हो, भारत के प्रधानमंत्री है जो योग में काफ़ी तल्लीन रहते हैं और योग पे ऊपर इनकी बहुत ज़्यादा विशेष तरह से ये इसको प्रमोट भी करते हैं। तो साथियों, पहले ये देख लेते हैं कि इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत कैसे होती है यूएन स्तर पर, और इसे पूरे विश्व में मनाने की प्रक्रिया कैसे आरंभ होती है। तो साथियों, 2014 में इलेक्शन होते हैं और भारत में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनते हैं। जब वो यूएनओ के अंदर जाते हैं 69वें सत्र में, जो यूएनओ की जनरल असेंबली की मीटिंग होती है, तो वहाँ पर 2014 में इन्होंने एक प्रपोजल रखा पूरे विश्व में। इन्होंने कहा कि जो योग है वो हमारे शरीर को जो फिजिकली रूप से, और जो हमारा मन है उसको मेंटली रूप से, और जो व्यक्ति के आध्यात्मिक शक्ति है उसको भी ये संतुष्ट करता है। तो पूरे विश्व को इसका लाभ उठाना चाहिए और भारत हर कदम पर आप सभी का सहयोग करेगा। तो पूरे विश्व में इसको मनाने की बात की गई। तो भाई यूएनओ ने सभी देशों को कहा कि इस पर प्रस्ताव पर विचार करना चाहिए। तो आपको दोस्तों जानकर हैरानी होगी कि 175 देशों ने इसका समर्थन किया और फाइनली 11 दिसंबर 2014, कब 11 दिसंबर 2014 को ये निर्णय लिया गया कि इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया ही जाएगा। तो ये चीज़ हो गई 2014 में, यानी इसकी एक तरह से मान्यता मिली। उसके बाद में जो पहला योग दिवस मनाया गया था इंटरनेशनल लेवल पर, तो वो कौन सा होगा? सीधी सी बात है, 2014 में मान्यता मिली है तो 15 ही होगा। तो 21 जून 2015 को पहली मान्यता मिली थी, यानी उसके बाद में लगातार मनाया जा रहा है। तो 2021 का जो डे है ये कौन सा? 7वां इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत में अलग से एक मंत्रालय बनाया गया है, जिसका क्या नाम है? आयुष मंत्रालय। क्या नाम है? आयुष मंत्रालय। आयुष, ठीक है, आयुष मंत्रालय। तो ए का मतलब होता है आयुर्वेद, वाई का मतलब योग, ठीक है। उसके बाद में प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी, यानी पूरा मंत्रालय ही क्रिएट कर दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके बाद में ये देख लेते हैं कि 2021 में जब इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था, तो साथियों आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि 21 आसन किए गए थे और 35,000 लोगों ने भाग लिया था और 84 कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी। तो ये एक तरह से संपूर्ण विश्व का आज तक का रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जिसमें इस तरह से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी। तो ये चीज़ हो गई इंटरनेशनल योगा डे की आरंभ कैसे हुआ था, हमने पूरा देख लिया है। इस जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है, इसको समझने से पहले हमें ज्योग्राफी की एक अवधारणा को समझना होगा। तो साथियों, क्या होता है कि जो हमारी ये पृथ्वी है, इसको समझने के लिए या इसे एक तरह से पढ़ने के लिए क्या किया गया है? 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। इसे क्या बोलते हैं? 0 डिग्री अक्षांश भी बोल सकते हैं या भूमध्य रेखा भी बोल सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई है। इसके जो ऊपर वाले अक्षांश होते हैं इसको क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? नॉर्थ हेमिस्फीयर, या एक तरह से उत्तरी महाद्वीप। नीचे वाले को साउथ महाद्वीप कहा जाता है। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो ये 0 अक्षांश हो गया। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और ये कितनी है? 23.5 डिग्री नॉर्थ में। और ये जो मकर रेखा ये है 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये चीज़ आप समझ गए हो। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर वेस्ट से ईस्ट में क्या निकालती है? चक्कर निकालती है। तो एक चीज़ आपको ये ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसका मतलब क्या है? सूर्य तो स्थिर है, पृथ्वी लगातार ऐसे घूमती रहेगी। तो इसकी जो स्थिति है, एक बार जैसे ऐसे आ गई, एक बार इधर आ गई, एक बार इधर, यहाँ कैसे भी आ सकती है। इसकी दृष्टिकोण से सूर्य के सापेक्ष उसकी क्या है? स्थिति बदलती रहेगी। तो 21 जून के आसपास जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि जो सूर्य की किरणें हैं तो ये सीधी कहाँ पड़ती है? 0 डिग्री पे नहीं पड़ती है, बल्कि कर्क रेखा के ऊपर पड़ती है। कर्क रेखा के ऊपर सीधी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो ये नॉर्थ वाला पोर्शन है, जिसे उत्तरी महाद्वीप कहा जाता है, तो यहाँ पर सीधी किरणें पड़ रही है। तो इसलिए क्या होता है कि यहाँ पर दिन बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, यानी जो नॉर्मल डे होता है उसके सापेक्ष में 10 से या आधा घंटा ज़्यादा होता है। तो आप सभी को पता होगा कि इस दुनिया के अंदर जो हमारी पृथ्वी है, यहाँ एकमात्र जो ऊर्जा का सोर्स कौन सा है? सूर्य ही है। ये पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। ये दिन हमारे भूभाग पर सबसे बड़ा दिन होता है। उस दिन सबसे ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। यही कारण है कि इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है। तो योग से क्या मिलती है? योग से भी एनर्जी मिलती है, और जो सूर्य है तो इससे भी क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और इस दिन सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो इनके बीच में एक आपस में रिलेशन बनाते हुए भारतीय प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था, या भारत ने सुझाव दिया था, जिसे यूएनओ के द्वारा माना गया। और इस तरह से 21 जून को फाइनली रूप से मनाने का निर्णय लिया गया है। तो ये चीज़ आप समझ गए कि 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है विश्व योग दिवस। अब हम साथियों ये देख लेते हैं
कि इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है। तो साथियों, कुछ लोग जो नहीं पढ़ते उनका मतलब है कि बाबा रामदेव ने ही योग शुरू किया, तो ऐसा नहीं है। भारत में जो योग की परंपरा है वो पहले से चली आ रही है। साथियों, आप सभी को पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता नाम की एक प्राचीन में सभ्यता हुई थी, जिसमें भी एक योगी की मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है? योगी की मूर्ति मिलती है, और भी कई सारी साक्ष्य मिलते हैं। जो शिव को भी एक तरह से आदि शिव कहा जाता है, तो वहाँ से योग का संचालन शुरू होता है। उसके बाद में जो हमारी तो यानी सिंधु घाटी सभ्यता से उसके बाद में जो वेद है उसमें भी एक तरह से क्रियास वगैरह का इसमें हमें साक्ष्य मिलता है। उसके बाद में जो संस्थागत रूप से सबसे ज़्यादा इसको पॉपुलर किया उसका नाम था पतंजलि। कौन थे? पतंजलि, जो दूसरी जो शताब्दी ईसा पूर्व हुए थे, जो ये पुष्यमित्र शुंग थे, उनके शासनकाल के अंदर ये एक पुरोहित थे। तो इनके द्वारा जो किताब लिखी गई थी योग शास्त्र। क्या? योग शास्त्र, जिसमें जो हम पढ़ते हैं 8 प्रकार के जो एक योग के जो संकल्प होते हैं उनकी जो लिखने का काम किया था इन्होंने ही किया था। तो इस तरह से योग का सबसे ज़्यादा पॉपुलर जिन्होंने किया था उनका नाम था पतंजलि। ठीक है, योग सूत्र के अंदर इन्होंने पूरी इसका एक समीक्षा लिखते हुए इससे संस्थागत रूप से आरंभ किया गया। तो यानी तो योग के प्रणेता किन्हें माना जा सकता है? पतंजलि को माना जा सकता है। उसके बाद में साथियों, आपको पता होगा कि 10वीं 11वीं शताब्दी में एक नाथ संप्रदाय भारत में आता है, जो एक तरह से शैव संप्रदाय का ही सब पार्ट था। क्या था? नाथ। तो ये योग के बहुत बड़े प्रवर्तक थे। नाथों ने एक तरह से पूरे भारत में इसको पॉपुलर किया, हर गांव गली गली में इसको लेके गए। हालांकि लोगों में इतना ज़्यादा इसकी समझ नहीं थी, लेकिन नाथ खुद बहुत ज़्यादा योग करते थे। आज भी आप देखते होंगे तो हिमालय में एक तरह से ये अपने खुले बदन में रहते हैं। तो किस आधार पर रहते हैं? तो योग के माध्यम से वो शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ये हो गई हमारी ब्रीफ हिस्ट्री। इसका हम पहले देख ही चुके हैं कि किस तरह से इसको मनाना आरंभ किया गया था। अब साथियों, ये देख लेते हैं कि इससे भारत को क्या बेनिफिट हो रहा है और इसकी थीम क्या है। तो साथियों, इस साल की जो थीम है उसका नाम है योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, योगा फॉर वेलनेस, ये आपको याद रखने की आवश्यकता है। भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो साथियों, इसमें क्या होती है कि विदेश नीति में आप एक पढ़ते होंगे सॉफ्ट पावर, यानी ये सॉफ्ट पावर के रूप में भारत का सहयोग करेगा। किसमें? सॉफ्ट पावर में, यानी किसी ये कैसे हमारे मूल्यों से, हमारे जो संस्कृति है उसका ये बढ़ावा हो रहा है। क्योंकि योग के प्रवर्तक अभी हम देख चुके हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर पतंजलि तक भारत का ही ये योग है, यानी भारत ने ही इसको पूरे विश्व को दिया है। इस तरह से हमारा पूरे विश्व में नाम हो सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरी चीज़ देखें तो ये जॉब क्रिएशन कर सकता है, क्योंकि आजकल कई लोग ऐसे हैं, हमारे कई मित्र भी हैं जो एक तरह से योग के गुरु बने हुए हैं या योग के माध्यम से वो लोगों को टीचिंग करते हैं। तो बहुत अच्छी इसमें कैपेसिटी है, ये चीज़ आपको समझने की आवश्यकता है। तो यानी एक भारत के लिए सॉफ्ट पावर है, और दूसरी है कि जो हमारे कल्चरलाइजेशन है उसका एक तरह से इंटरनेशनलाइजेशन हो रहा है, विदेशीकरण हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। इसके बाद में हमारे लिए एक क्या है, एक जॉब अपॉर्चुनिटी का भी सवाल है। इस तरह से ये भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में साथियों हमने ये जाना कि इसकी साल की थीम क्या है, इसे किस तरह से आरंभ किया गया है, और 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसकी ब्रीफ हिस्ट्री क्या है, हर चीज़ को देख लिया है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ होगा। ज़रूर हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और इंस्टाग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जय हिंद।